नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज। आपके साथ मैं हूं निशा। रामनगर के गौजानी इलाके में उस वक्त तनाव की स्थिति बन गई जब एक विशेष समुदाय द्वारा शव को दफनाने के लिए जमीन की खुदाई की गई। मामले ने देखते ही देखते विवाद का रूप ले लिया। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई कि ये स्थान कब्रिस्तान की अधिकृत सीमा में नहीं आता है। वहीं प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने की कोशिश की। बता दें कि घटना गुरुवार सुबह की है, जब रामनगर के गौजानी में एक विशेष समुदाय के परिवार द्वारा अपने मृत परिजन को दफनाने की तैयारी की जा रही थी। ऐसे में जैसे ही खुदाई शुरू हुई, भाजपा कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और दावा किया कि ये स्थान कब्रिस्तान नहीं है, बल्कि उससे करीब 200 मीटर दूर असल कब्रिस्तान की जमीन है। भाजपा नेताओं ने प्रशासन से इस मुद्दे पर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। वहीं भाजपा नेता मदन जोशी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि गौजानी क्षेत्र हिंदू बाहुल्य इलाका है। यहां पूर्व में भी इस तरह के विवाद हो चुके हैं। 1993 में दोनों समुदाय के बीच समझौता हुआ था कि विशेष समुदाय के लोग 200 मीटर दूर तय स्थान पर ही शव दफनाएंगे। मदन जोशी ने आरोप लगाया कि इस बार मृतक के परिजन भी विवाद नहीं चाहते थे। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने खुद कहा कि वे यहां दफन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड की कमेटी के कुछ लोगों ने दबाव बनाकर इस जमीन पर दफन करने की कोशिश की। उन्होंने आगे कहा कि हमने मौके पर जाकर विरोध दर्ज कराया ताकि विवाद और ना बढ़े। अगर शव यहां दफन हो जाता तो माहौल और खराब हो सकता था। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन सक्रिय हो गया। मौके पर SDM प्रमोद कुमार, CO सुमित पांडे, कोतवाल अरुण कुमार सैनी भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों से बातचीत की जा रही है और माहौल को शांत रखने की कोशिश भी की जा रही है। किसी भी पक्ष को बिना अनुमति के कोई भी कार्रवाई करने नहीं दी जाएगी। फिलहाल प्रशासन की निगरानी में पूरे क्षेत्र में शांति बनी हुई है, लेकिन स्थानीय लोगों में तनाव की स्थिति साफ महसूस की जा सकती है। मौके पर पुलिस बल तैनात है और किसी भी अप्रिय स्थिति में निपटने के लिए प्रशासन सतर्क है। जो है कब्र खोद रहे हैं, तो हम मौके पे पहुंचे तो देखा यहाँ पर कब्र खोद रहे, तो हमने उनको रोका। हमने उनको रोकने के बाद पहले, क्योंकि जिस घर में मौत हुई, तो हमने बड़ी शांतिपूर्वक निवेदन किया हाथ जोड़ के कि ऐसे मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमें पूरी सहानुभूति है इन व्यक्ति के साथ जिनका देहांत हुआ है। तो मैंने 10 मिनट इनसे अलग से उस परिवार से बात करी। उसके बाद मैं उनको जो है उधर जहाँ पर कब्रिस्तान वाला एरिया है, जो हमारे हिंदू लोगों ने इनको दिया था ताकि इनकी जो लोग देहांत होते हैं तो उनको यहाँ पर वो दफना सके, हमारे लोगों ने दिया। आज धीरे धीरे यहाँ पर हिंदू क्षेत्र में 20 मीटर में, आज इतने बगल में जहाँ पर कोई भी कब्र नहीं है वहाँ पर ये खोदने लगे, तो हमने उसका विरोध किया। और ये जांच खुद मुख्यमंत्री जी को गई हुई है। मुख्यमंत्री जी उसमें जांच कर रहे हैं कि जितनी भी वक्फ बोर्ड की ज़मीनें, जैसे कुंदन वाली गली भी है, सब जगह उसमें जांच हो रही है। ये नहीं बता पाते आज तक इसमें फ्रॉड है। जो भी उसमें तत्काल अधिकारी रहे हैं उनकी भी जाँच होगी, वो भी सस्पेंड होंगे जिन लोगों ने उस समय इसमें हरकतें की हैं। ये नहीं बता पाएंगे। मैंने सबसे पूछा है, पर ये बताओ तुम्हें ये ज़मीन किसने दी, तो उसमें बहुत बड़ा जो है घोटाला है, घपला है। तो मैं यहाँ बैठ गया, तो मैंने कहा जब तक आप यहाँ से नहीं हटेंगे, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं मौके पे ही रहूँगा। और पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुँचा है और हम यहाँ पर जो है कब्र यहाँ पर नहीं खुदने देंगे। जहाँ पर कब्रिस्तान है, जहाँ हम लोगों ने इनको दिया है, वहाँ पर ये करें। लेकिन धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे तो हिंदू लोग कहाँ जाएंगे बताइए। ये बगल में 20 मीटर पर घर है, सारी महिलाएं रो रही हैं, सब फोन आ रहे हैं। हमारे लोग लड़ने वाले होते नहीं है, भिड़ते नहीं है, डर के बेचारे कोने बैठे हुए हैं। बीजेपी सरकार में कितनी बड़ी गुंडागर्दी बताओ, कितना मनोबल है, गाली गलौज बदतमीजी कर रहे हैं, उसके बाद भी हम सहन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक हम बैठे रहे। हमने अपना विरोध किया है। हम यहाँ पर, हमारा यही कहना है कि यहाँ पर कब्र जो है नहीं बनेगी, ये कब्रिस्तान नहीं है। जहाँ पर कब्रिस्तान का एरिया है उसका सीमांकन हो, और क्योंकि इसका सीमांकन नहीं है, सीमांकन होने के बाद ये अपना स्थान पे फिर उसको दफनाएं। कब्रिस्तान में आज दफनाने को लेकर विवाद हो रहा है। इसमें एक पक्ष का कहना था कि जहाँ पर दफनाया जा रहा है वो जगह बच्चे यहाँ पर खेलकूद करते हैं, इसलिए इसको यहाँ पर न दफनाया जाए। क्योंकि दूसरे पक्ष का कहना था कि लाइन पूरी हमारी है, हमने सब तरह से ऑर्डर भी करवाया हुआ है। इस बार मौके पर हम लोग पहुँचे, मामले को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। सर, लॉ एंड ऑर्डर की अगर स्थिति देखें, अभी स्थिति कंट्रोल में। आपको बता दें कि नगर पालिका के वार्ड नंबर 20 गौजानी क्षेत्र में आज एक कब्रिस्तान में कब्र खोदने को लेकर दो समुदाय के लोग जहाँ को आमने सामने आ गए। स्थिति जब तनावपूर्ण हुई तो मौके पर भारी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद SDM प्रमोद कुमार, तहसीलदार मनीषा मारकाना, CO सुमित पांडे, कोतवाल अरुण कुमार सैनी के अलावा तमाम पुलिस बल के साथ ही SSB के जवान भी मौके पर पहुंच गए। आपको बता दें कि ये गौजानी का जो क्षेत्र है, यहाँ पर बताया जाता है कि इस क्षेत्र में रहने वाले एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसके बाद कुछ लोग यहाँ पर जो है उन कब्र खोद रहे थे। तो जहाँ कब्र खोदी जा रही थी वहाँ पर काफ़ी संख्या में हिंदू परिवार रहते हैं। तो आसपास के लोगों ने इसकी जानकारी भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष मदन जोशी को दी, जिसके बाद मदन जोशी अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुँचे और उन्होंने जहाँ पर कब्र खोदी जा रही थी उसका
जो विरोध किया और उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई कब्रिस्तान नहीं है, कब्रिस्तान जहाँ पर दिया गया है वहाँ पर जो है इनको सब दफनाना चाहिए। फिलहाल दोनों पक्षों में तनाव की स्थिति हो गई, भारी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए, पुलिस बल और अधिकारियों ने काफ़ी समझाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों पक्ष अपनी जिद पर अड़े रहे। वहीं भाजपा के पूर्व अध्यक्ष मदन जोशी का कहना था कि यहाँ पर कब्रिस्तान नहीं, कब्रिस्तान के लिए दूसरी जगह इनको स्थान दिया गया है, वहाँ पर जो है कब्र खोदकर सबका दफन किया जाए। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष के लोग थे उनका कहना था कि जो नई स्थान पर कब्र खोदी गई है यह कोर्ट का उनको एक आदेश है जिसके तहत यहाँ पर उन्होंने कब्र खोदी गई है। फिलहाल मामले में एसडीएम प्रमोद कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों से वार्ता की गई है, दोनों को समझा लिया गया है। फिलहाल जो कब्र खोदने को लेकर जो विवाद चल रहा था वो घंटों की प्रशासन की मशक्कत के बाद शांत हो गया कि जहाँ पर पहले कब्र खोदी जा रही थी उससे कुछ दूरी पर नीचे की तरफ जाकर अब कब्र खोद दी गई है, जिसमें दोनों पक्ष राजी हो गए। फिलहाल एसडीएम ने कहा है कि मामले की जांच भी की जा रही है, दोनों पक्षों को बुलाया जाएगा, दोनों ही पक्ष जहाँ को अपना अपना दावा कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी दावा किसी का है क्या नहीं है ये अभी कागजों में सब अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन अभी कागज मौके पर कोई दिखाया नहीं गया है। एसडीएम का कहना है कि अब फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण नहीं है, मामला शांत है और दोनों पक्षों को समझा दिया गया है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जे न्यूज। ये थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल की खास खबर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जे न्यूज के साथ। नमस्कार।